हेलो एवरीवन। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी के लिए डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये बीपीएससी के ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स में उसके बारे में जानेंगे ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो पाषाण काल से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा, दम्ब, सादत, सदात, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। और ये 64th बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है और वहाँ से प्राप्त हुआ है पशुपालन एवं कृषि का साक्ष्य। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, ठीक है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या है? मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाले स्थल कोलडीहवा बेलन नदी का तट है, प्रयागराज जनपद को माना जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग, ठीक है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, सेकेंड है यमुना नदी, थर्ड है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नदी से प्राप्त हुआ है प्रथम जीवाश्म का साक्ष्य, ठीक है। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण शोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या पंजाब। तो भीमबेटका स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य पाषाणिक प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है और जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है। तो एक तरफ दिया हुआ है नवपाषाण कालीन स्थल और दूसरा हिस्सा दिया हुआ है नवपाषाण कालीन स्थलों के स्थान, मतलब कौन सा स्थल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है उतनूर कहाँ है? उतनूर जो है उतनूर तेलंगाना राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट है चिरांद तो बिहार में है। नेक्स्ट है गुफकराल कहाँ है? कश्मीर में। एंड पयमपल्ली
पय्यमपल्ली कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से ए का 3, बी का 4, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी का 2 एंड डी का 1। उतनूर तेलंगाना में स्थित है, चिरांद बिहार में, गुफकराल कश्मीर में एंड पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना यहाँ पर भी, और एक तरफ ताम्रपाषाण युगीन स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ दी हुई है। तो आपको बताना है आहार कायथा किस नदी के किनारे है, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। स्वालदा, मालवा, ठीक है, और दूसरी तरफ नदियाँ दिया हुआ है कि ताप्ती, नर्मदा, काली, सिंध। तो आपको मिलान करना है, क्या होगा इसका आंसर। आहार किस नदी के किनारे है? बनास नदी के। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 सी में है, ठीक है। बी का 3 हो जाएगा, काली सिंध, कायथा काली सिंध, और स्वालदा जो है स्वालदा ताप्ती, और मालवा नर्मदा। तो इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आहार बनास नदी के किनारे, कायथा काली सिंध, स्वालदा ताप्ती एंड मालवा नर्मदा नदी। टॉपिक जो पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।